हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज सच में ना बहुत रोना आ रहा है। क्या बताऊँ, बस 2024 जैसा साल कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। दो 2024 जैसा साल ना किसी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। ऐसा साल मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया था। जैसा मैंने देखा, मेरी ममता दीदी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। हम लोग कभी भी कहीं भी जाते थे ना, दोनों साथ में, ना कोई कभी इधर कोई कभी उधर, मतलब एक दूसरे के बिना कहीं कदम भी नहीं जाते थे। अब यहाँ तक कि कभी अकेले का फोटो भी नहीं था मेरे फोन में उसके बिना। लेकिन वक्त की बात ऐसी होती है ना कि सच बोलते हैं, वक्त कह रहे थे कुछ कुछ भी वो नहीं रहता जो वक्त में होता है। प्रेजेंट में जो भी है दोस्तों, साथ में खुशी से जी लो, क्योंकि कोई भी खुशी हो अपनों के साथ बांट लो, क्योंकि एक बार अगर वक्त निकल जाता है ना तो वो लोग दोबारा कभी नहीं मिलते हैं। हमारी बहन थी जिसके बिना हम कभी एक सांस भी नहीं लिया करते थे। अगर 1-2 मिनट अलग हुए तो तुरंत पूछते, मम्मी कहाँ है, दीदी कहाँ है, मैं नहीं हूँ। तुरंत पूछते थे कि प्रियंका को कहाँ भेज दिया, अकेले कहाँ गई वो। मतलब कि मेरे बिना वो सांस भी नहीं लेती थी। इतना प्यार था एक दूसरे में, चाहे लड़ते चाहे जो भी करते, पर एक दूसरे के बिना 1 मिनट नहीं रहते थे। 2 मिनट में लड़ाई होने के बावजूद भी एक ही थाली में खाना खाते थे। कभी अलग अलग खाना भी नहीं खाते थे हम दोनों बहनें। बस वक्त की बात, 2024 जैसा साल ना कभी नहीं आना चाहिए जिंदगी में। पहले वो 28 फरवरी में बीमार हुई, 29 फरवरी में भर्ती रही। वो 28 को ही भर्ती करवा दिया था उसके ससुराल वालों ने। शादी के 2 साल बाद बीमार हो गई वो 28 फरवरी को। फिर 29 फरवरी के लिए हमारे पास 28 को ही फोन आया। फिर हम हरिद्वार में थे तो 29 तारीख को हम लोग निकल गए। 29 फरवरी को शाम को पहुंच गए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद तो वो ठीक हो गई, हम लोग उसको लेके चले गए। फिर 5 मार्च में उसकी छुट्टी करवा ली, मतलब ठीक हो गई। उसकी किडनी पे दोनों पे ना इन्फेक्शन हो गया था, वहाँ से वो ठीक हो गई। फिर डॉक्टर ने छुट्टी कर दी थी, क्या बोलते हैं उसको, मुझे कहना नहीं आता है, वो जो किडनी की धुलाई होती है ना, डायलिसिस क्या बोलते हैं। ओके, फिर घर भेज दिया उसको और बोला कि हर मतलब कि इसके 15 दिन में पहले धुलाई होगी, फिर धीरे धीरे हर महीने में एक बार करवा लेना। फिर उसके बाद ठीक है, मार्च में करवा के हम लोग घर चले गए। फिर उसके 25 अप्रैल को उसका फ़ोन आया था हमारे पास
उसके ससुराल वालों ने ना उसके फ़ोन में रिचार्ज भी नहीं डलवाया। बोल रहे थे कि अब तुम्हारी इलाज कराएंगे, तुम्हारा रिचार्ज। बेचारी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली वो। उसने बोला ठीक है, हम बीमार है तो हमारी इलाज चलेगी तो कोई रिचार्ज कैसे करवा देगा। 25 अप्रैल को फ़ोन आया उसका मेरे पास। बात कर रहे थे हम दोनों बहनें, तो हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया होगा उसकी ननद ने, तो उसी से बात कर रही थी। जब उसे पता चला उसकी ननद को कि ये अपनी बहन से बात कर रही है, तो उसने अपना हॉटस्पॉट बंद कर लिया। उसने हॉटस्पॉट बंद कर लिया तो मेरी दीदी का फ़ोन कट गया। वीडियो कॉल पे बात नहीं की उसने, ऐसे ही ऑडियो कॉल आती है ना डाटा से, व्हाट्सएप पे लगा रखी थी, पर उसने वीडियो कॉल नहीं की हमसे। फिर मैंने कहा तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? कहा कि ललित जिसका वाईफाई चल रहा था तो उसने अपना बंद कर लिया है, इसलिए फ़ोन कट गया। मैंने कहा कोई नहीं दीदी, मैंने उसका तुरंत ही रिचार्ज कर दिया। मैंने उसका रिचार्ज कर दिया। मैंने कहा कोई नहीं दीदी, लो मैं रिचार्ज कर देती हूँ और तुम अब खूब बात करना, देखेंगे कौन बंद करेगा तुम्हारा हॉटस्पॉट और कौन तुम्हारा फ़ोन छीनेगा। लो अब तुम बात करना। मैंने उसका रिचार्ज कर दिया। तो बात कर रही थी, उसको इतनी कमजोरी फील हो रही थी ना, उसके हाथ से फ़ोन भी नहीं रुक रहा था। फिर भी पता है उसने एक बार भी बोला नहीं कि मेरे हाथ फ़ोन नहीं रुक रहा है, कि मेरी बहुत तबीयत खराब है, नहीं बोला उसने कि मम्मी उसकी बहन सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने बोला नहीं। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने बस 25 अप्रैल को मेरी लास्ट कॉल आई। 26 अप्रैल को उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई तो बरेली लेके चले गए उसके ससुराल वाले। रात में बीमार हुई, पैर झटकती रही, बोल रही थी कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उनकी सास ने एक बार फ़ोन भी करके नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तुम लोग आ जाओ, उसको देख लो। कुछ नहीं बताया। फिर हमारा भाई है हमसे छोटा, फिर उसने फ़ोन किया। उसने कहा दीदी के लिए फ़ोन किया तो उनकी सास ने बोला कि उनकी तबीयत खराब है, हम बरेली लेके जा रहे हैं। तो वो अपने कॉलेज छोड़ के फटाक से उसके साथ वहीं पहुंच गया उसके ससुराल, फिर उसको बरेली लेके गए। फिर बरेली लेके गए। वो लास्ट शब्द भाई से बोली कि रोना मत। उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। जब वो कुछ नहीं बोली तो फिर उसे एडमिट बरेली करवा दिया, रॉयल खंड में। एक बार ये भी नहीं सोचा कि प्राइवेट में करवा दे, नहीं बोल रहे सरकारी में, उसमें रॉयल खंड में ले जाके भर्ती करा दिया। मतलब कि इतने पैसे इन लोगों के पास खत्म हो गए थे कि इन लोगों ने ना उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए। हम लोगों को फिर भी फ़ोन नहीं किया, हम लोग यहाँ थे हरिद्वार। एक बार फिर भी इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया मुझे। और जब फ़ोन आया बोला कि आपकी लड़की बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती है यहाँ, तो हम लोग फिर तुरंत सुना, तुरंत ही चले गए। वो भी 28 अप्रैल को हम लोग गए यहाँ से। 28 अप्रैल को बताया, 26 की बीमार थी वो। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ हॉस्पिटल में रहे, वहीं लोगों ने उसके पता आयुष्मान कार्ड उसका बनवा, उसी से इलाज करवाया। उसको दूसरे हॉस्पिटल हम लोग बोल रहे थे लेके चलो, लेके चलो, कल चलेंगे, कल चलेंगे। इन्होंने 3-4 दिन वहीं पे ऐसा ही कर दिया।
बोली भी नहीं। फिर वो हम लोग मिलने जाते थे तो बस उसको इस तरह से, बस क्या ही बताऊं। हाथ पैर बहुत पटकती थी कि वो हाथ में पैरों में दर्द हो रहा है उसके, तो डॉक्टरों ने उसके हाथ बांध रखे थे, पैर भी उसी खाट में जिसमें वो लेटते हैं। फिर उसके बाद 29 अप्रैल को उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने ना उसकी आंखों पे रुई लगा के टेप लगा दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो बोल रहे कि कुछ नहीं, वो तुम लोग चाहते हो, बार बार देख रहे हो, वो आंखें खोल के देख रही तो प्रॉब्लम हो रही है। अब डॉक्टर से बहुत बड़ा डॉक्टर था, फिर भी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा सच बताओ क्यों लगाया तुमने। तो बोला ठीक है तुम्हारी दीदी, तुम रो मत। उसने 29 अप्रैल की रात को ऐसे हमें बना दिया, तो हम लोग रात भर फिर भी नींद नहीं आई। मम्मी तो मेरी रो रही थी, मम्मी को पता था कि वो नहीं बचेगी। मम्मी नहीं चुप हो रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। हम उनको बोल रहे मम्मी रो ना, दीदी ठीक है डॉक्टर ने बोला है। पर वो बोल रही थी वो ठीक नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। फिर मंगलवार सुबह के 5 बजे दिन मंगलवार 30 अप्रैल सुबह 5 बजे 2024 डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारी दीदी अब नहीं बची है। मम्मी मम्मी को पहले पता था कि दीदी नहीं बचेंगे, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे विश्वास दिलाया नहीं तुम्हारी दीदी ठीक है। मैं बाहर गई, मेरी दीदी 30 अप्रैल को मुझे छोड़ के चली गई। मेरी दोस्त थी वो, मेरी जान थी वो। उसके ससुराल वालों ने जो छीन ली मुझसे, अपनी बेटियों की शादी ना सब लोग सोच समझ के करना, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना उन लोगों को मतलब नहीं होता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। उनके मन के रहो, उनका घर का काम करो, वो बहू नहीं नौकरानी लेके जाते हैं। क्या फायदा उनकी सास के डॉक्टर होने से। बस उनकी सच्ची कहानी तो बता भी नहीं पाएंगे। उन्होंने कैसे कैसे किया होगा पता नहीं, हम तो थे ही नहीं वहाँ। उसके बाद से उसका अंतिम संस्कार कराने के बाद मैंने उसके ससुराल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। मम्मी तो गई उसकी 10वां 13वीं करवा के आ गई। उसके बाद मेरे परिवार से कोई नहीं गया उसके यहाँ। वो लोग तो चाहते थे ना कि वो मर जाए, इसीलिए जो लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती है ना, दिल की सच्ची होती है ना, ससुराल वाले उनको जीने नहीं देते हैं। मेरी बहन को छीन लिया। आज मुझे बहुत याद आ रही है। याद तो उसकी कभी मैं भूल ही नहीं हूँ एक दिन के लिए भी। आज तो उसकी याद मेरी जान ही ले रही है। बस
कोई भी अपनी बेटियों को प्यार कर लो, अपने सबसे प्यार कर लो, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है, कब चली जाए, कब छूट जाए। अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सबसे प्यार करो। अपने परिवार में कभी लड़ाई मत करो, क्योंकि कोई अपना नहीं होता है। 2 मिनट में छोड़ जाते हैं। मेरी दीदी ने मुझसे कुछ ही नहीं बोल पाया, वो कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ ही नहीं बोली। बस जब बोला उसको कि दीदी हम ओटी से बाहर जाएं, आईसीयू से बाहर नहीं आने दे रही थी, बोल रही थी मत जाओ। बोल तो नहीं पा रही थी, पर सर से ऐसे ही लाके मना कर रही कि मत जाओ छोड़ के, क्योंकि वो जान रही थी कि हम नहीं बचेंगे। कुछ बोल दूं मैं, पर नहीं बोल पाई वो। इसलिए अगर घर में कोई बोले तो सुन लो, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है कब पिछड़ जाए। सब लोग अपने घर में प्यार करो सबसे, क्योंकि जो छोड़ जाने वाले होते हैं ना, सपने में भी नहीं आते हैं। इसलिए सारे लोग अपने घर में प्यार से रहो, क्योंकि बहनें हैं, बिछड़ जाएंगी, ससुराल चली जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं हक रहता हमारा पे। अपनी बहनों से सब प्यार करो, क्योंकि बहनें ही वो होती हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। मेरी वो चाहने वाली बहन अब दुनिया में नहीं है, जो सांस लेने से ज्यादा मेरा ख्याल रखती थी। सब लोग अपनी बहनों से प्यार करो, अपने भाइयों से करो, अपने परिवार से करो, क्योंकि बिछड़ जाने के बाद कभी नहीं मिलते अपने लोग। राधे राधे दोस्तों। 30 अप्रैल को मेरी दीदी को 2 साल पूरे हो जाएंगे। राधे राधे दोस्तों।